এই নিয়ে সাথে খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। বঙ্গের চতুর্থ দফার নির্বাচন শেষ, ভোটের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে, তার সাথে জোর কদমে চলছে ভোটের প্রচারও। রবিবার 62 নম্বর ওয়ার্ড ব্লক তৃণমূল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সানা আহমেদের উদ্যোগে চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক বিশাল প্রচার সভার আয়োজন করে। এই প্রচার সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, 62 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর সানা আহমেদ সহ প্রমুখ। एक क्यू में तो बहुत लोग हो सकते थे, तो लोगों के बीच में भी प्रश्न आता है कि ये 5 नौजवान जो 21 से 24 सालों का बीच में है, वो परिजाई श्रमिक भी है, एक साथ 5 मुस्लिम को निधन कर दिया पुलिस। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। ये मैं जरूर बोल सकता हूँ, मैं कोई मोटिव के बारे में नहीं बात करता, लेकिन यह प्रश्न मेरा दिल में है। मैं इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके ये बात बताया था कि आप लोगों को पता करना चाहिए ये गोली क्यों चला, कैसे चला और ये टारगेट कैसे हुआ। रूल्स होता है कि पहले तुम पैर पर गोली चलाओ, लेकिन ये एकदम सिर पर गोली चला दिया। ये पुलिस का रूल्स में नहीं है कि गोली एकदम सिर पर चलाओ, पैर पर चलाओ, नहीं तो टीयर गैस दो, नहीं तो वाटर कैनन दो। ये स्पॉट के बाद तुम स्थिति बिगड़ जाने के बाद छाती में गोली कर सकते हैं। ये गोली का खिलाफ में हम लोग हैं। लगाने की कोशिश की गई है दादा, वो मैं नहीं बोलेंगे, ये चुनाव के विषय है, दंगा अभी लगने का बात नहीं है। लेकिन ये बीजेपी सरकार बंगाल में आए तो ये राज्यों में दंगा लगने का बहुत संभावना है। अभी क्या ट्रेलर चल रहा है क्या दादा? ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म बाकी है। आज दीदी जाने वाली थी मगर रोक लगा दिया गया। বেশি বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় শীতলকুচির মতো অবস্থা হবে, কি বলবে? दिलीप घोष को पहले उनका खड़गपुर असेंबली सीट संभालने दो। पिछले बार जब लोकसभा में सांसद बन चुके थे, उसको बाद इस्तीफा देने के बाद चुनाव में लड़े थे, बाई इलेक्शन में असेंबली में 60,000 वोट से हारे थे। दादा यहाँ दीदी को हर जगह रोक लगाया जा रहा है, आज भी शीतलकुची जाने पर रोक लगा दिया गया, क्या लग रहा है? वो दीदी मान लिया ना, इलेक्शन कमीशन, CBI, ED, ये सब तो हम लोग बोलते हैं कि ये सरकारी पार्टी का एक शाखा संगठन बन गए हैं। इसके पास निरपेक्षता हम लोग आशा भी नहीं करते हैं। गुस्सा मैं नहीं थी, मैं सिर्फ बात कर रही थी। मैं, आप लोगों को पता है, बहुत दिन से बीमार थी, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे, तो एक जवाब देना तो बनता है। तो गुस्सा मैं बिल्कुल नहीं हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, ये बता दूँ, उन्हें भी बता दूँ, आप सबको बता दूँ, बहुत कॉन्फिडेंट थी और हूँ, क्योंकि दीदी ने हमारे हाथों से काम कराया है। इतनी खिदमत हम लोगों ने लोगों के लिए किया है कि कोरोना जैसे बीमारी से भी हम सब निकल कर आज यहाँ कॉन्फिडेंटली आज खड़े हैं। लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कितनी तकलीफ़ें आती है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लोगों की दुआ है हमारे साथ कि आज हम यहाँ सबके साथ बीच में मैं हूँ, खड़ी हूँ और कैंपेनिंग कर रही हूँ हमारे कैंडिडेट के लिए। तो गुस्सा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ 2 तारीख के लिए। अच्छे से अच्छा रिजल्ट मैं देना चाहती हूँ हमारी दीदी को, हमारी कैंडिडेट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो हमारे वोट से जीते। झांसी की रानी के अंदाज में आपको देखा गया और 62 वार्ड में जिस तरीके से आप दावा कर रही हैं, क्या लग रहा है, क्या हकीकत में आपको अपोजिशन पार्टी रोकने की कोशिश कर रही है? ऑपोजिशन पार्टी यहाँ है नहीं। अगर कोई स्टेज लगाकर आकर 4 बात बाहर से चिल्लाता है, बाहर के लड़कों को लाकर जमा करके चेयर में बिठाता है, उसे हम ऑपोजिशन नहीं कहते, क्योंकि उनके जेब में किसी के भी पास वोटर ID नहीं है। जब किसी के पास वोटर ID नहीं है यहाँ का, तो वो उनकी ताकत तो है नहीं। उनकी ताकत ये मेरी ताकत, ये मेरी ताकत है, हमारी ताकत है, इकबाल अहमद की ताकत है, सुदीप बंदोपाध्याय की ताकत है, नैना बंदोपाध्याय की ताकत है और ममता बनर्जी की ताकत इस है। वार्ड में रह के गुमराह कौन बन रहा है ये बताइए? नहीं, कोई गुमराह नहीं बन रहा है, वो सब भी मेरे अपने ही हैं जो मेरे वार्ड के हैं। क्योंकि देखिए, मैं साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेटर काउंसलर भी हूँ, मेरा ड्यूटी है, मैं पार्टी देखकर काम नहीं करती। उनका काम भी हम लोगों ने उसी तरह से किया जैसे इन सब के लिए किया है। मेरे भाई है, मैं वही कह रही थी कि आप भी हमारे ही भाई हैं, अभी भी वक्त है, आप आ जाइए, हम सब आपको ऐसे ही स्वागत करें। कांग्रेस का दावा है कि आज चौरंगी हल्का हमारे हक में आ रहा है क्योंकि नैना बंदोपाध्याय जी कोई काम नहीं है। कांग्रेस कहाँ थी इतने दिन जब हम खट रहे थे? कांग्रेस कहाँ थी इतने दिन जब हम राशन बांट रहे थे?
कांग्रेस कहाँ थी जब लोगों को एडमिट कराने के लिए? वही नैना बंदोपाध्याय रात भर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम कर रही थी। भले ही वो नहीं यहाँ पर आई, कई बार आई हो, मगर पूरा काम वो मेरा करके देती हैं। आज मैं अगर काउंसलर हूँ तो अपने MP MLA के बदौलत, इकबाल अहमद के बदौलत। उनका सपोर्ट नहीं रहेगा, उनका काम नहीं रहेगा तो कोई काउंसलर भी काम नहीं कर पाएगा। तो उनका हमेशा सपोर्ट, उनका हेल्प हमें हमेशा मिला है। और जिस तरह पीसफुल माहौल हम सब 62 वार्ड में रखते हैं, हम यही अपील करेंगे कि हमें ऐसे ही पीसफुली रहना है। कोई भी बाहर से आकर 4 बात चिल्ला के कहेगा, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। आज का ये अंदाज जो देखा गया है, अंदाज हमेशा से था, मगर मैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, आई एम नॉट, मैं बहुत अग्रेसिव नहीं होती, मगर जहाँ जवाब देना होता है वहाँ मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और वो जनता भी जवाब देगी 29 तारीख को, और 2 मई को जनता की जवाब उनके चेहरे पर पड़ेगा। क्या लगता है आपको यहाँ पर टक्कर कांग्रेस से या बीजेपी से है? मेरे वार्ड में तो चौरंगी में तो कोई भी, मतलब मैं कहूँगी कंपटीशन नहीं है, ना बीजेपी हो या कांग्रेस हो। क्योंकि बीजेपी का सच मैं बताऊँ, हमारे एक मेरे भाई ने भी कहा कि कोई भी नाम बता दे बीजेपी कैंडिडेट का तो मैं अपना स्पीच बंद कर दूंगा। तो वाकई यही माहौल है यहाँ का। 62 वार्ड में हम लोग नाम तक नहीं जानते, वो लोग अंदर आएंगे नहीं यहाँ, लेकिन वो लोग भेजेंगे बहरूपिये को, कांग्रेस को, जो यहाँ बीजेपी का काम कर रहे हैं। अरे भाई, एक वक्त हम लोगों ने देखा है जब हमारे हमारे जो बड़े पापा वो लोग कांग्रेस में रहकर किस तरह CPM को टक्कर देते थे। आज बहुत दुख होता है देख करके, दोनों जब लोग लड़के गुजर रहे हैं और दोनों पार्टी का झंडा एक साथ है, हमें तकलीफ होती है। आपके एरिया में देखने को मिल रहा है संतोष पाठक जी का पूरा पोस्टर लगा हुआ है। तो पोस्टर लगे रहने से क्या होता है? पोस्टर से क्या होता है? पोस्टर, मैं यही कहती हूँ, आई एम अ पीस लविंग पर्सन, मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, लेकिन जवाब जनता देने वाली है। आप लगाओ, फ्लैग पोस्टर लगाओ, उससे